बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हम मागाम में मौजूद हैं और मागाम में आज 2 सफ़र के मुनासबत से यहाँ पे एक जुलूस मुनक़द हो रहा है। मैं आपको बता दूंगा कि अंजुमन शरीशियान की ज़ेर इक़्तिसाद में ये जो जुलूस है मागाम के यागीपुरा में इख्तिताम होता है। मैं आज आपको बता दूंगा कि हम कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ अख्शियात के बात करेंगे, क्या करबला हमें वाकई क्या सिखाता है, करबला से हमें क्या सबक लेना है। और आज अगर माह सफ़र है, करबला के बाद जब जनाब ज़ैनब कुबरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को जब शाम की ओर लिया गया, और उस हवाले से हम आज यहाँ के एक करबला क्या खावान अशे करबला मुहर्रम द सफर अश के सबक करबला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। करबला एक बेहतरीन आला मुकाम अशरफ अफजल तरीन यूनिवर्सिटी का नाम है, जो ज़िंदगी के हर शख्स को ज़िंदगी के हर मामलात में मुकम्मल रहनुमाई करके आला दर्जे इंसानियत पे फाइज कर देती है। आपका क्वेश्चन यह है कि करबला हमें क्या देता है। करबला की यूनिवर्सिटी जो है वो हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक सिखाती है। करबला की यूनिवर्सिटी हमें अलमबरदार बना देती है। करबला की यूनिवर्सिटी हमें आज़ादार बना देती है। करबला की यूनिवर्सिटी हमें जुल्म के खिलाफ क़याम करना सिखाती है। करबला की यूनिवर्सिटी हमें जालिम के खिलाफ लड़ने का सलीका अता करती है। करबला हमें माँ बहनों बेटियों की इज्जत सिखाती है। करबला हमें हमदर्दी सिखाती है। करबला हमें जो बेकस है बेकस को हमदर्दी करना सिखाती है। करबला हमें हुकूकुल्लाह, हुकूक खुदा, हुकूक रसूल, हुकूक इमाम, हुकूक रहबर मौज़म आयतुल्लाह खामनाई सिखाती है। करबला हमें काबे की अजमत सिखाती है। करबला हमें नमाज की अजमत सिखाती है। करबला हमें सजदे की अजमत सिखाती है। करबला हमें एहतराम सिखाती है, मस्जिदों का एहतराम सिखाती है। और ये करबला जो है इस यूनिवर्सिटी के करबला के यूनिवर्सिटी के 72 प्रोफेसर जो थे जिन्होंने अपना खून दे दिया है करबला में, ये आज़ादारी हम तक पहुंचाने के लिए, ये जो आज़ादारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने खून से संग बुनियाद डाली है, करबला की यूनिवर्सिटी की संग बुनियाद डालकर कटे हुए सर ने नोके नेजा पर ये कुरान जब पढ़ा है तो ये साबित करके दे दिया कि माविया यजीद इब्न माविया के पास ये इख्तियारात था कि वो हुसैन इब्न अली का सर काट सकते, लेकिन ये इख्तियारात यजीद इब्न माविया के पास नहीं था कि वो हुसैन इब्न अली के सर को नोके नेजा पर तिलावतुल्लाह कलामुल्लाह पढ़ने से रोक सकता है। क्योंकि हमीद रिवायत करता है कि करबला के मैदान में जब सारे शहीद हो गए हैं, सारे के सारे शहीद हो गए हैं, तो असीरान करबला को अहले बैतों को कोफा ले जा रहे थे, कटे हुए सर थे, नेज़ों पे थे। तो मैं किसी काम से मक्तल की तरह जा रहा था, मैंने हर एक शोहदा के बदन को जब देखा है वो इस जमीन पे पड़ा हुआ था, सर कटा हुआ था। तो नमाज ईशा का टाइम था, शाम के वक्त का टाइम था, मेरे कानों ने सुनी, आवाज सुनी, तो इन आवाजों में ये था, कहीं बदन उठकर ये कह रहे थे अल्लाह अकबर, कोई बदन कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बदन कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई बदन कह रहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई बदन से आवाज आ रही थी अशहदु अन्ना अलियन वलियुल्लाह, अशहदु अन्ना अलियन हुज्जतुल्लाह। तो मैं ये समझ गया कि यजीद इब्न माविया जिस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाने के लिए इतनी कोशिशें की, इतने जुल्म की, लेकिन ये कटे हुए बदन भी अभी भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। तो ये खबर यजीदी लश्कर में जब फैल गई, ये खबर जब यजीदी लश्कर में फैल गई, तो यजीदी लश्कर ने ये आवाज दे दी है कि इन कटे हुए सर के इन बदनों पे गोदे दोहराए जाए, क्योंकि ये अभी भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे, इनका सर भी कट गया है, अभी भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे। जब गोदे सामने लाए गए तो गोडू ने इनकार कर दिया है। इसके बाद गोडू को शराब पिलाया गया है। माविया इब्न यजीद के लश्कर ने जब शराब पिलाया है, गोडू को शराब पिलाया गया, तो बदन शहीद अतहरों पे दौड़ाए गए। हर बदन का नारा यही था, जब गोदे दौड़ रहे थे तो हर बदन का यही नारा था, ए परवरदिगार, ए हय्यो कयूम, ए तखरुजुल हय्या मिनल मैत, ए तखरुजुल मैता मिनल हय। अगर 1000 बार भी हमें जिंदा कर दिया जाए, 1000 बार भी हमें मार दिया जाए, हमारा सर काट दिया जाए, इसी तरह हमारे ऊपर घोड़े दोहराए जाएंगे, तब भी हर बदन का हर टुकड़े के साथ ये आवाज आएगी कि ये आवाज जरूर आएगी, लबैक या रसूलुल्लाह, लबैक या हुसैन। मुझे बताइए,
गुजरा करबला के बाद शाम गरीबा हुआ। शाम गरीबा की हम बात करेंगे, जब आशूरा का शाम और शाम गरीबा से उसके हवाले से उस हवाले से बताएं आप। देखो, शाम गरीबा का मतलब है गरीबों का शाम। जब सारे शोहदाई करबला को शहीद कर दिया गया है, फिर अहले बैत तहरीन में से सिर्फ बेटियां और बहनें बचे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जो खेमों में थे और कुछ सामान था खेमों में। तो यजीदी लश्कर ने जब ये पैगाम इनको मिला है, अब कोई बचा ही नहीं है, सिर्फ एक बचा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और कुछ मासूम थे, तो खेमों को जला दिया गया है। जब भी अगर आप कोई भी तवारीख देखोगे, किसी भी घर को अगर जला दिया जाता है या जल जाता है, तो इस खेमों इस घर से ऑलरेडी घर वाले जो इनके अहल होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने अहल बैतों को यह हुक्म दिया, आप खेमों से बाहर निकलो, ताकि हमें जलना नहीं है। हमें ये करबला की यूनिवर्सिटी की तारीख जो है, तवारीख जो है, ये घर घर पहुंचानी है, ये हर गली में पहुंचानी है, ये हर शहर में पहुंचानी है। और शाम का टाइम था, शाम का वक्त था, जब खेमे जलाए गए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन निकले हैं, और इसके साथ साथ जनाब ज़ैनब उम्मुल मसाइब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मासूमों को निकाला है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को निकाला। और करबला की सरजमीन पे जहाँ पे खेमगाह थे, वहाँ से थोड़ी दूर पे रखे हैं तमाम मासूमों को। और यजीदी लश्करों ने इतना ही नहीं किया, खाली खेमों को जलाया, बल्कि छोटे छोटे बच्चों के गोशवार भी छीने गए हैं और सारा सामान लूटा गया है। और एक जालिम ऐसा था, वो रो रहा था भी और जुल्म भी कर रहा था। तो जनाब ज़ैनब ने सवाल किया है, अगर आप लूट रहे हो तो रोते क्यों हो? कह रहा है वो जालिम, यजीदी लश्कर का जालिम, अगर मैं तेरा सामान नहीं ले लूंगा तो कोई और लेकर जाएगा, इसलिए मैं रो रहा हूं, आपकी गरीबी पे रो रहा हूं। लेकिन इस बात पे मुझे यकीन है, अगर मैं आपको गोशवार नहीं छीनूंगा, आपकी चादरें मैं नहीं छीनूंगा, तो कोई और जालिम छीन कर ले जाएगा। और ये शाम इतना गरीब था कि कायनात में ऐसा गरीब शाम कभी न आएगा और न आया है, सिर्फ करबला के शाम गरीबा के बगैर। आम पब्लिक के लिए क्या मैसेज रहेगी? जिस तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बाहरी मुल्कों में की जा रही, कुरान की तौहीन की जा रही, तो आम लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? आम लोगों की मैसेज यह है, ये पता है ये तौहीन क्यों हो जाती है? क्योंकि उन्होंने करबला की यूनिवर्सिटी का जायजा नहीं ले लिया है। ये तौहीन रिसालत, ये तौहीन कुरान इसलिए हो रही है, इनको करबला कभी समझ में नहीं आई है। मैं आम लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ, ये जो दायरा है, ये जो अज़ादार है, हर दुनिया के हर मसले का हल इस दायरे में है। अगर कोई भी मसला है तो इस दायरे में हल है। अगर किसी को डिसिप्लिन सीखना है तो वो अज़ादार के दायरे में आ जाए। अगर किसी को कोई भी दुनिया का कोई भी मुश्किल है, ये अज़ादार का दायरा, ये हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दायरा जिंदगी के हर किताब का, हर मुश्किल से मुश्किल तरीन सवाल का हल आसानी से हल कर देता है। और तमाम दुनिया को मैं ये मैसेज देता हूँ, अगर इस दायरे से कुछ नहीं सीखोगे, कम से कम इत्तेहाद सीखोगे, कम से कम इत्तेफाक सीखोगे, कम से कम दर्दमंद की दर्द सीखोगे, कम से कम अलम बर्दारी सीखोगे, कम से कम जंग के जालिम के खिलाफ जंग करने का कयाम सीखोगे, कम से कम जुल्म के खिलाफ लड़ने का सलीका सीखोगे, कम से कम काबे का एहतराम सीखोगे, कम से कम सजदे की अजमत सीखोगे, कम से कम नमाजों की अजमत सीखोगे, कम से कम मस्जिदों का एहतराम सीखोगे इस दायरे से।